हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से आउट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पर ही करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीचिंग पोजीशन पर ये वैकेंसी आउट की गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। डिसिप्लिन में आपके स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में, डिसिप्लिन में परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मेंस स्टडीज में प्रोफेसर लेवल के लिए OBC में 1 वैकेंसी है। लिटरेरी आर्ट क्रिएटिव राइटिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। फिल्म स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए OBC में 1 वैकेंसी है। इस तरह से नेक्स्ट डिसिप्लिन आपकी स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में ग्लोबल स्टडीज के लिए SC के लिए 1 वैकेंसी है। एंड यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 वैकेंसी है। इसमें से अनरिजर्व के 1 है, OBC की 3 है, ST के लिए 1 है। अर्बन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर, अर्बन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 2 है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 2 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी 3 वैकेंसी है। जबकि स्कूल ऑफ लैंड गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप में लॉ और एनी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में प्रोफेसर में OBC में 1 है, एसोसिएट में 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर में EWS में 1 वैकेंसी है। जबकि स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज में एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए आपकी 2 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर में अनरिजर्व में 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर में भी अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है। हिस्ट्री में भी प्रोफेसर में 1 है, एसोसिएट में प्रोफेसर में 2 है। जबकि साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए OBC में ओनली 1 वैकेंसी है। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में प्रोफेसर के अनरिजर्व में 1 है, एसोसिएट में आपके 2 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके 3 वैकेंसी है। जबकि इंग्लिश में प्रोफेसर में OBC में 1 है, एसोसिएट में ST के लिए 1 है। मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसी है। जबकि स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजमेंट में प्रोफेसर में अनरिजर्व में 1 है, एसोसिएट में 3 है एंड असिस्टेंट में आपकी 2 वैकेंसी है। जबकि स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में प्रोफेसर में ओनली 1 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ डिजाइन में EWS में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इस तरह से सभी डिपार्टमेंट में सभी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मिला करके 55 है। अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें से 2 पोस्ट आपकी OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड VH विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। पे लेवल देख लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पे लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, जो कि 57,700 से लेकर 1,82,400 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 13A है, 1,31,400 से लेकर 2,17,100 है। जबकि प्रोफेसर के लिए आपकी पे लेवल 14 मिलेगी, 1,44,200 से लेकर 2,18,200 आपकी यहाँ पर पे लेवल की सैलरी मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर
एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ डॉक्टरल डिग्री, यानी कि आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपको एक्टिवली इंगेज होना चाहिए रिसर्च में, कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में आपका ये हो सकता है। एंड मिनिमम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए पीयर रिव्यूड में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। इसके अलावा आपका टोटल रिसर्च स्कोर कम से कम 120 होना चाहिए, जो कि अपेंडिक्स 2 टेबल 2 में दिया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। या अगर आपके पास ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमांडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न में है, यानी कि आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है एंड हैज बीन अ ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ AIR दूरदर्शन होना चाहिए। साथ ही 10 ईयर का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या and has made significant contribution in the field of specialization and ability to guide research होना चाहिए, and has participated in national international seminar conferences workshop concerned recipient national international award fellowship होना चाहिए। and candidate के पास ability to explain with logical reasoning the subject concerned होना चाहिए, and has adequate knowledge to each theory with illustrations in the said discipline में होना चाहिए। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको उसकी पूरी तरीके से नॉलेज एंड उसकी थ्योरी का नॉलेज, उसे कैसे एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास PhD इन परफॉर्मेंस स्टडीज में है, परफॉर्मेंस आर्ट्स के किसी भी एरिया में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए एंड कम से कम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू नॉलेज इन द सब्जेक्ट कंसर्न एज एविडेंस बाय क्वालिटी पब्लिकेशंस में। या अगर आपके पास ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल डिग्री है आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल में, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न में है, A ग्रेड के आर्टिस्ट ऑफ AR दूरदर्शन में है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड एक्सपीरियंस इन डिजाइन ऑफ न्यू कोर्सेज ऑफ करिकुलम में है, पार्टिसिपेटेड नेशनल लेवल सेमिनार कॉन्फ्रेंस कंसल्टेंट में है। ये सारी डिटेल्स, ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी है कि आपके पास संबंधित सब्जेक्ट पे मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को UGC नेट या CSI या नेट क्वालिफाई होना चाहिए एंड जो भी कैंडिडेट जिनकी PhD 2009-2016 के रेगुलेशंस में है, वो भी आपका रेगुलर मोड में है, तो आपको नेट, स्टेट या स्लेट से छूट मिल सकती है। इस तरह से सभी और भी जो सब्जेक्ट हैं, ग्लोबल स्टडीज है या और जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 मई 2022 दी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद अपने सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ में 3 जून 2022 तक आपको अपने फॉर्म को एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है टिप्पी रजिस्ट्रार एकेडमिक सर्विसेज, रूम नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट कैंपस, दिल्ली 110006 पे आपको 3 जून 2000 से पहले अपनी हार्ड कॉपी को सेंड करनी है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 फीस है। SC ST PWD वुमेन कैटेगरी है तो किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यहाँ पर बेसिस ऑफ मेरिट के बेस पर होने वाला है एंड जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें UGC रेगुलेशंस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018 एंड regulations of other regulations bodies wherever applicable and also per the norms of Dr. B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बेस पर ही होने वाला है। बाकी और डिटेल्स आपकी शॉर्टलिस्ट, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, API स्कोर कैसे बनेगा, ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ फॉर्म में दी गई हैं, आप उसे देख सकते हैं।
इसके अलावा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो डिटेल्स पीडीएफ फॉर्म में नीचे दी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसी के बेस पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।